नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। चुनावी खर्च को लेकर हर साल ब्यौरा दिया जाता है कि किस पार्टी ने कितना खर्च किया। तो जो 2023 और 24 की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो ये एनालिटिकल रिपोर्ट है वो बिल्कुल साफ तौर पर ये बता रही है कि बीजेपी ने 1755 करोड़ रुपए अपने चुनाव प्रचार पर खर्च किए हैं जनरल प्रोपेगेंडा के लिए। 2023 और 24 का जो चुनाव है उसमें और जो जो आंकड़ा ये सामने आया है। अब अगर आप ये हिंदू में ये स्टोरी छपी है, कुछ और वेबसाइट्स ने भी इसको किया है और इसमें साफ साफ दिखता है, अगर आप धीरे धीरे अगर ये स्क्रॉल करेंगे इस खबर को तो देखेंगे कि बीजेपी का सबसे ज्यादा खर्च है, लगभग 4,340.4 करोड़ के करीब। कांग्रेस का 1,225 करोड़, उधर सीपीआईएम का अगर आप देखें तो 167.6 करोड़, उधर उसी तरह से बीएसपी का है 64,778 करोड़, आम आदमी पार्टी 22.68 करोड़, एनपीईपी का 0.2244 करोड़। तो इस तरीके का जो ब्यौरा समझ में आया है उससे बिल्कुल साफ लगता है कि जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबका मिला के उससे भी ज्यादा बीजेपी ने खर्च किया है, ऐसा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ये रिपोर्ट कहती है। और इसको लेकर अब बहुत चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पवन खेड़ा अपनी इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 5 राजनीतिक दलों कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और एनपीईपी की कुल आय से ज्यादा खर्च किया, यानी कि जो उनकी टोटल इनकम है उससे ज्यादा बीजेपी ने खर्च किया है। और कटाक्ष करते हुए पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि ये जानकारी मुझे ग्रेग पलास की एक किताब द बेस्ट डेमोक्रेसी मनी कैन बाय की याद दिलाती है, क्योंकि उस किताब में भी इसका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से आप लोकतंत्र को पैसे से खरीद सकते हैं। बड़ी रोचक किताब है और उसी का जिक्र पवन खेड़ा ने किया है। अब ये जो रिपोर्ट है इसके क्या मायने हैं, क्योंकि ठीक 2024 के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक बताया था। जस्टिस चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जो समय सीजे आए थे उन्होंने ही वो फैसला सुनाया था। लेकिन ये जो सारा पैसा है, क्या अब हम इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि जो भी चुनावी खर्च हो रहा है ये सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे से ही आया है? और क्या चुनाव खर्च को लेकर क्या सुधार हो सकते हैं? आज ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि एक चुनाव लड़ना अपने देश में कितनी महंगी एक पूरी क्रिया अपने आप में हो चुकी है। आखिर इसको कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से तो अगर आप पैसे से पूरा लोकतंत्र खरीद लेंगे तो फिर ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जुड़ रहे हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ये जो रिपोर्ट आई है सर, ये अपने आप में जो इसकी कंप्लीट तस्वीर है ये आपके हिसाब से क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं सर? हमको अभी के पॉलिटिक्स से इतना ही समझ में आता है कि राजनीति में अनीति कुछ भी नहीं होती है, जो होती है उसी को राजनीति के नाम से पढ़ा जाता है। आप देखिए, इनिशियली ही आप इनका जो प्रोग्राम था, नोटबंदी का था या जो भी था, दैट वाज ऑल प्री प्लान्ड। आप बेसिकली देखिए कि जब ये पावर में आए तब ये माना जाता था कि 44 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, इसमें 4 से 4.5 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, ये सब लिख रहे थे। कांग्रेस भी उसको सपोर्ट कर रही थी। तो इनके दिमाग में एक चीज बहुत स्पष्ट आ गई थी कि 4.5 लाख करोड़ ऐसा रुपया है जो अगर हम नोटबंदी करते हैं तो दैट मनी विल बी विथ अस, कि हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि 99.98% आपका ब्लैक मनी जो आप बोल रहे थे वो था नहीं, सारा रिजर्व बैंक में वापस आ गया। अब इनका ये प्लान 2 शुरू होता है। प्लान 2 शुरू होने के बाद आप देखिए कि इसको लीगल जामा पहनाने के लिए इन्होंने काफी सारे अमेंडमेंट्स करे हैं 2014 में। पहली चीज आप समझ लीजिए, 2013 में सेक्शन 182 कंपनीज एक्ट में तब तक ये कंफर्म था कि 3 साल का प्रॉफिट का 7.5% ही कोई भी कंपनी पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती है और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। दैट विल बी डिक्लेयर्ड इन योर एजीएम। आपका बाकायदा रेजोल्यूशन पास होगा, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करेंगे, उसके बाद ये पैसा दिया जाता। तो इन्होंने बहुत ही स्मार्टली मार्च 2017 में फाइनेंस एक्ट को अमेंड कर दिया
कि भाई ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा जिसको जितना रुपया देना दे, और अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी भी है, क्योंकि इनको पता था कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है और पता चला है वो उनसे डोनेशन कैसे लेंगे। अब लेना तो ऑफिशियली है, तो कंपनी को दबा के ईडी सीबीआई से उन्होंने डोनेशन तो ले लिया, लेकिन उनको ये नहीं बताना था कि हम लोग 3 साल से नुकसान कर रहे हैं। मतलब ये जो आप कमा रहे हो उसमें से कैसे पार्ट ले लेना, ये पूरा वर्किंग इन्होंने 2014 से प्लानिंग करके रखा हुआ था, दे डिड इट। अब इसमें ताजुब की बात है, कांग्रेस अगर ये बोल रहे हैं कि 1754 करोड़ इन्होंने इस्तेमाल करे हैं, लेकिन आप अगर एडीआर का रिपोर्ट देखें तो बीजेपी को 5594 करोड़ मिले हैं। तो वो बाकी का पैसा कहां गया? क्योंकि कोर्ट ने तो बहुत ही अच्छे से, चंद्रचूड़ साहब ने उनको एकोमोडेट कर लिया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन आप इस्तेमाल तो कर सकते हो। तो मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उसने मजाक में ही मेरे को बोला कि उन्होंने 83 जो एमपीज खरीदे हैं तो उसका ये 4170 करोड़ एकदम फिट बैठता है। तो उन्होंने जो एमपीज खरीदे थे 50-50 खोखे में, उसका फिगर टेली हो रहा है, तो वो जस्टिफाई हो सकता है कि भाई उनका जो 5500 करोड़ था वो कैसे यूज हुआ है। अभी इसमें देखिए अमेंडमेंट टू एक्ट था, उसमें भी कोर्ट ने नहीं कुछ दाद दिया। ये काम था इलेक्शन कमिश्नर का कि भाई आप रूल्स ऑफ द गेम की बीच में नहीं कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी, उनके पास खरीदने की कैपेसिटी थी, उन्होंने ऑपोजिशन में अपने स्लीपर सेल डाल के रखे थे जो गलत एडवाइस कर रहे थे कांग्रेस को या किसी को भी। आप दो लोग देखिए बहुत होशियार थे कि जैसे टीएमसी था, टीएमसी ने इमीडिएटली डिक्लेयर कर दिया कि वो पैसा मिला है। लेकिन आज भी जो ये बोल रहे हैं कि मोदी साहब ने एक पॉडकास्ट में आके बताया कि भाई ये तो मैं था, मैंने जानबूझ के ये डिक्लेयर करवाया। जानबूझ के आपने डिक्लेयर नहीं करवाया, आपको ये डिक्लेयर इसलिए करना था कि मैं अकेले ने पैसे नहीं लिए, सबने लिए, वो डिक्लेयर कर दो। वो डैमेज कंट्रोल था, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल ही अभी इनके खिलाफ आ गया क्योंकि वो अमाउंट टैली नहीं हो रही है। तो ये जब तक चलता रहेगा, मैं समझता हूँ इसके पहले भी इन्होंने 2020 में एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इवॉल्व किया था जो आज भी आपकी इलेक्शन साइट पे मिलता है। तो इन्होंने ये भी तैयारी कर ली थी कि भाई किसको पैसे देने किसको नहीं देने, ताकि कंपनी उसको सर्च करे कि भाई वो रजिस्टर्ड पार्टी है या नहीं है, उसको कितने पैसे देने, और ये वहां से हुक्म छूटता उतनों को ही देना था। और जिन लोगों ने स्टेट्स में दिए हैं उनका स्टेट्स में स्टेक होगा इंडस्ट्रीज का, तो ऑब्वियस है कि वो भी अपने स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि सारा तो इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से नहीं चलता है। तो ये सिस्टम को ब्रेक लगाने में तो आप समझिए इसमें कौन सपोर्ट करेगा। यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक टीएन सेशन जैसा इलेक्शन कमिश्नर आ सकता है, वो बोल सकता है कि क्योंकि वो खुद ही ऑटोनोमस अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, दे शुड कम आउट एंड टेल। तो इन्होंने वो सारा ही तो सिस्टम ही डिफंक कर दिया। इन्होंने पहले पैसा लेने का भी लीगलिटी का सारा रास्ता कर लिया। अब बेसिकली देखिए कि इनके आने से जो बिजनेस रूटीन में चेंज हुआ है, आपको 2 नंबर का पैसा कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम क्राइम, इट कम्स फ्रॉम ड्रग्स, इट कम्स फ्रॉम करप्शन। और ये लेवल पूरे वर्ल्ड में अब रिकॉर्ड पे आ गया है कि हम लोग कहां बैठे हैं, करप्शन में, क्राइम में, ड्रग्स के धंधों में। अब टैक्स इवेजन जो था सेकंड पोर्शन जहां से पैसा बन सकता है, टैक्स इवेजन को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। जिन्होंने पैसा दिया वो छूट गए, जो नहीं छूटे वो जेल चले गए। उन्होंने पैसा दिया फिर वो अप्रूवर हो गए और वो वापस अपना धंधा शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनके एडवांटेजेस थे। जिन लोगों को जेल में डालना था वो ऐसे भी थे जिनकी कंपनियां वो बेचने को तैयार नहीं थे, तो आपने जितने धंधे अडानी को दिलाने थे आपने उस पर भी वो यूज किया है। तो आप समझ लीजिए कि पूरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुका था। उसमें से रास्ता आप कैसे निकालोगे? आज कांग्रेस को हम बोल रहे थे कि वो लड़ नहीं पाती है, लेकिन आज लेटली हमको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में आधे से ज्यादा तो भाजपा के स्लीपर सेल के आदमी थे, वो कैसे सपोर्ट कर। तो दे वर मिसगाइडिंग द पार्टीज। और सबसे बड़ा इनका एजेंडा था कि भाई जो रीजनल पार्टीज है उनको धीरे धीरे खत्म कर दो। वो खत्म कब होता है? जब आपके पास मनी पावर होता है। तो इन्होंने सारा फाइनेंस अरेंज करके अपने सारे एजेंडा को कर लिया है। एक ही इनका बैठ, जैसे हमने बात करा, आपने भी कई बार बोला कि 2020 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लिखा था आरएसएस द गेम प्लान, वो इसी का पूरा पोर्शन आपको बिल्कुल अब प्रैक्टिकली दिख रहा है कि पहले 5 साल में वो लोग ऑपोजिशन को बिल्कुल नकारा डिक्लेयर करवा देंगे। राहुल पप्पू है, कांग्रेस में कोई है नहीं, सोनिया गांधी की कैपेसिटी नहीं चला सके, दूसरे जो पार्टीज है, लालू भी चोर है, सब चोर है, ममता जी हैं वो सेक्युलर नहीं है। ये करके उन्होंने करा। नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम, उन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशंस पे से भरोसा उठवा दिया पब्लिक का कि भाई सीबीआई भी बेकार है, ईडी भी बेकार है, कोर्टों से कुछ होने वाला नहीं है। दे वांटेड कि पब्लिक बिल्कुल हाथ ऊपर करके निराशा से जिए, और वो वोट का बंदोबस्त जो करना था वो थर्ड टर्म में इन्होंने कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर इनके पास था, इन्होंने जो चाहा वहां पे उन्होंने जीत हासिल कर ली। आज इतने लाखों वोट कोर्ट एग्री कर रही है, ईसी उसको रिप्लाई देने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि ये 54 लाख वोट बढ़े कहां से।
6 महीने में। तो आप बिल्कुल देख रहे हो, लेकिन क्योंकि वो आरएसएस गेम प्लान है कि आपको इतनी दादागिरी से राज करना है कि कुछ नहीं होगा। और जो लास्ट टर्म है, जो व्हाट दे वर डिसाइडिंग, दैट वाज मोर डेंजरस, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद लिखा है कि 2 ही सभा होगी, राज्यसभा और रक्षा सभा, साधु सभा एंड रक्षा सभा। साधु सभा विल बी ऑल, अभी जो है आप साधु इकट्ठे कर रहे हो, ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ये प्रेसिडेंट को बोलेंगे किसको एमपी बनाना है, नो इलेक्शन, नथिंग डूइंग। और रक्षा सभा जो है दैट विल टेक केयर ऑफ आर्मी एंड सुप्रीम कोर्ट, मतलब सारे का सारा आपकी 2 सभा के कंट्रोल में आ जाएगा। और आपको राजाशाही करनी है या आपको डिक्टेटरशिप करनी है, दिस इज द होल थिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, जो इन्होंने डिक्लेयर करा है, उसके पीछे की बहुत बड़ी गेम है जी। लेकिन गिरीश जी, आपने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन एक सीधा सवाल है और यहाँ पर पब्लिक के समझने के लिए कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो क्या मोदी और अमित शाह का जो ये गेम प्लान था, ये एक तरीके से उन्होंने आगे के 15 साल अपने प्लान किए, और अब उनको आगे अब कैसे राज करना है उसका भी प्लानिंग शुरू हो गया है। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हाथ से निकल गया, उसके भी पैसे बचे हुए हैं, वो अभी बाकी राज्यों के चुनाव में वो खर्च हो जाएंगे जो उनके पास बकाया है, क्योंकि उस पर इंक्वायरी तो हुई नहीं है और ना ही वो पैसे उनसे वापस मांगे गए हैं। अब लेकिन बीजेपी पैसा कहां से लाएगी? ऐसा तो है नहीं कि वो पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, कभी ना कभी तो घड़ा खत्म हो ही जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अब आगे की प्लानिंग और खतरनाक क्या हो सकती है? खतरनाक में तो देखिए, अनएक्सपेक्टेड जो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आया कि अमेरिका का एटीट्यूड चेंज हो गया। नहीं तो ये यूएस एड वाली जो गेम थी वो चुपा चुप चलती, अभी उन्होंने रास्ता खोल दिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। ब्लैक रॉक और ब्लैकस्टोन दोनों आके बैठ गए हैं आपको, लेकिन लकीली देव कम विद जियो। अब वहां बैठेंगे तो जो वेट ऑफ समीकरण जो है पॉलिटिक्स के, वो भी थोड़े से बदलने लगेंगे, क्योंकि अडानी जी जब तक आपको फंडिंग कर रहे थे आप बिल्कुल धड़ल्ले से आगे चल रहे थे। अब फाइनेंस का जो कंट्रोल है दैट इज चेंजिंग ओवर टू रिलायंस, तो आपने वो भी देखना पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे हो कि अमेरिकन फंडिंग नहीं चाहिए, उसमें जॉर्ज सोरोस आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना, तो आपने 2 बड़ी 11 ट्रिलियन की कंपनीज को इंडिया में आने का परमिशन दे दिया है। वो काम ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पूरा एशिया और आधे वर्ल्ड का डेटाबेस जो है वो ब्लैक रॉक कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, और उन्होंने ऑलरेडी जगह प्रोक्योर कर ली है लोअर परेल में, डेटाबेस इनके पास आ जाएगा। ब्लैक रॉक जो है वो हीरानंदानी के साथ चेन्नई में एक बहुत ही बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहा है, ग्रीन पीस। वो भी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब लॉजिस्टिक्स का धंधा भी डाइवर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे ये देखना चलेगा कि भाई कल अगर अडानी जी नहीं रहे तो हाउ इज द इकोनॉमी। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट है इसमें आपने सारे समीकरण बदल दिए। यू वांट टू कम, लेट द अदर कंपनीज कम इन। आपके यहाँ से आपने बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे किया थी या वो फॉक्सवैगन थी, इनको आपने 250 करोड़ की पेनल्टी देके उनको इशारा कर दिया कि नाउ यू लीव इंडिया। तो आपने टेस्ला के लिए जगह खोल दिए, टेस्ला यू वांट हियर टू कम। और सबसे बुरी बात यह कि आपने एफएमसीजी के लिए टैक्स लो करके अमेरिकन चॉकलेट्स, बिस्किट्स, दूध सारा वगैरह आने की परमिशन दी। तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपने फाइनेंशियली पूरा हिंदुस्तान वापस कॉलोनी बना दिया अमेरिका का? लेकिन हु विल आस्क द क्वेश्चन? दिक्कत ये बात है ना, गोदी मीडिया इसको डिस्कस करवा दिया, क्योंकि गोदी मीडिया तो भाई शिवाजी महाराज की स्टोरी पे अभी डिस्कशन करेंगे लोग, कितने इनको, औरंगजेब ने क्या एट्रोसिटी करी थी, कुंभ में कितने लोग गए, कितने लोगों का उसमें पाप धुल गया, वो उसी स्टैटिस्टिक्स में से ऊपर नहीं आ रहे। तो हु विल डिस्कस दिस? तो लेट द इंटेलेक्चुअल्स कम टुगेदर। उनका फोरम कहां पर है? क्या इन्होंने सारे फोरम्स, आप देखिए किसान संघ था उसके सामने आरएसएस का एक संघ आ गया, लेबर यूनियंस इन्होंने खत्म कर दिए। तो अब वेयर आर द पीपल हु गेट टुगेदर? और जो गेट टुगेदर करेंगे उनको यही डर है कि ईडी सीबीआई आ जाएगी, कल हमको लेके अंदर कर देगी। अल्टीमेटली ओनली द पीपल हु आर नॉट अफ्रेड, जिनके पास पैसा ही नहीं है, जो 5 किलो अनाज खा रहे हैं, जब तक वो लोग रोड पे नहीं आएंगे और या तो चेंज ऑफ माइंड नहीं होगा इलेक्शन कमिश्नर का या सुप्रीम कोर्ट का, वी आर इनटू बैड शेप, ये हम सोच के चल सकते हैं जी। लेकिन ये सीधा सीधा क्या गिरीश जी ये नहीं दिखाता कि चुनावी जो पूरा तंत्र है उसको एक तरीके से बीजेपी ने पूरा तरह से अपने कब्जे में कर लिया है, खरीद लिया है, और इस बीजेपी के गिरफ्त से ये लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र खासकर मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये कैसे बाहर निकलेगा? अगर इस तरीके का पैसा जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि भाई अनाप शनाप पैसा इस तरीके से, और इसमें बीजेपी के पास सामर्थ्य ज्यादा है, बीजेपी ने खर्च किया, कांग्रेस ने भी काफी खर्च किया है, बाकी पार्टीज ने भी खर्च किया है। तो ये जो ये बड़ा खर्च जो हर पार्टी करती है, हम इस चीज पर रोक कैसे लगाएंगे? और आखिर ये जो पूरा पैसे से पूरा चुनाव लड़ने का जो एक प्रथा है, क्या उस पर कभी रोक लग भी पाएगी? क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं। आप ट्रंप का देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का ही अभी चुनाव जो खत्म हुआ था।
वही तो मैं बताऊं, पूरा जो एक समीकरण है वो चेंज होता चला जा रहा है। आज आप चाइना में देखिए, मल्टी मिलियनर सारे हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल इज विद द गवर्नमेंट। तो वहां पे ये तो नहीं हो सकता, उन्होंने स्पेंडिंग करा है, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको पब्लिक को पैसा देना है। आपने यही गलती करी कोरोना में। सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वेयर आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स आई नो, कोरोना डिक्लेयर होते ही उन्होंने अब उनकी जो क्रेडिट लिमिट्स थी क्रेडिट कार्ड में, उसको डबल कर दी। उससे पैसा आ गया तो मार्केट में आपको उसका हिट नहीं लगा कि भाई रिसेशन कैसे आ गया। आपने यहाँ पे तो कोरोना में भी पब्लिक की जेब से पैसा खींच लिया। अब वो आपके नोटबंदी और जीएसटी से उभरे ही नहीं थे, और ईज टू डू बिजनेस आपके यहाँ है नहीं, तो आप छोटा मोटा बिजनेस तो भूल ही जाएगा। फिर आप बोलते हो कि लोग 1 करोड़ लेके फॉरेन चले जाते हैं, नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? वेयर इज द फ्यूचर? एवरीबडी इज वरीड। एग्रीकल्चर की आप हालत देख रहे हो, फार्मर्स आर वेरी अनसेफ, उनको पता ही नहीं किस वक्त कौन सा रूल आके हमारी खेती ले ली जाएगी या हमको क्या सब्सिडाइज किया जाएगा। दैट इज नॉट हैपनिंग। तो इन्होंने बहुत ही बिल्कुल, आपने क्योंकि किसानों ने उनकी बात नहीं मानी, ट्रेडर्स ने उनकी बात नहीं मानी, मैन्युफैक्चरर नहीं माना, तो उन्होंने धीरे धीरे उनको ही खत्म कर दिया कि अल्टीमेटली आप सब चले जाओ, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगा, वो मेरे को बिठाएगा, वो मैं राज करूंगा। क्योंकि अडानी का कार्ड फेल हो रहा है, अब लेट अस सी नाउ हू अदर कम्स। क्योंकि जो लिमिटेड कंपनीज एस्टैब्लिश्ड है, जैसे टाटास है, गोदरेज है, दे हैव गॉट अ वेरी क्लियर वर्डिक्ट, क्योंकि वो क्लीन है तो दे कैन से इतना ही होगा और इतना ही देंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू अस। लेकिन क्योंकि ये कंपनियां जो अभी ओवरनाइट फ्लाई बाय नाइट जो आई हैं, दे हैव बिकम मल्टी मिलियनर, उनको पता है कैसे हुए, तो उनके लूप होल्स हाथ में है, तो उनको तो जितना पैसा, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इज आल्सो वन ऑफ द वेरी मास्टर, दे हैव मास्टर्ड दिस, एक्सटॉर्शन कैसे करना है। यहाँ पे कई ऐसे व्यापारी हैं जिनको पकड़ा जाता है, उनको बताया जाता है, तो ये दे तो नो द बिल्कुल ट्रिक्स ऑफ हो द गया। ट्रेड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये क्या फिर ये हो गया कि पूरा चुनाव एक वसूली रैकेट से चलाया जाता है? ये बिल्कुल साफ हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो हमने देखा ही था, लेकिन अब पूरा चुनाव इस वसूली रैकेट से जीतते हैं मोदी जी और अमित शाह। ये बिल्कुल ये चीज बेनकाब अब नहीं हो गई। नहीं, पैसा आपको मिला है, ये तो आपको एस्टैब्लिश हो गया, अब आप इसमें घूम नहीं सकते हो। कोर्ट ने बोल दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। महाराष्ट्र ने आप में बैठी हुई सरकार को कैसे पैसे के दम पे गिरा दिया, उसमें भी मनी ट्रांजैक्शंस में सब जानते हैं। तो अल्टीमेटली व्हेन दैट इज द गोल कि आप पैसा है तब तक ये खेल करते रहोगे, तो पैसा इनको देने का बंद कौन करेगा? वो पीपल हैव टू डिसाइड, इंडस्ट्रीज विल हैव टू डिसाइड। आज अगर आप बोल रहे हो कि उन अपनी फॉरेन कंपनी जैसे फॉक्सवैगन और किया की टोटल जो मार्केट थी दैट वाज 6.5% ऑफ इन ऑटोमोबाइल, उनकी मोनोपोली थी, उनको भी आपने खत्म कर दिया। तो इंडस्ट्रीज को ये समझना पड़ेगा कि भाई अभी तो आप पैसा देके बहुत गुडी गुडी हो रहे हो, लेकिन किस वक्त आपका गला दबा दिया जाएगा नोबडी नोज, अगर उनसे ज्यादा कोई पैसा देने वाला आ गया। ये तो एक्सटॉर्शन है। somebody is paying me more money, I can kill the goose। तो ये ट्रेड जब तक हमेशा पूरा, आप देखिए दुबई में, इधर आप गल्फ में बात करिए, जो शेख हैं, द किंग्स हैं, दे हैव गॉट एब्सोल्यूट पावर, लेकिन उनका पूरा वर्किंग सिस्टम देखिए कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हमारी पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज कैसे दी जाए। 98 में आई कैन गिव पर्सनल, 98 में व्हेन आई वेंट देयर, इन्होंने एक कार्ड इन्वॉल्व किया था जिसमें हर 50 मीटर पे एक टेलीफोन बूथ होता था। यू कैन पुट दैट प्रीपेड कार्ड एंड मेक ए इंटरनेशनल कॉल। उनको पता था, क्योंकि कंप्लेन हो रही थी कि लेबर बेचारे अपने घर पे बात नहीं कर पा रहे। इट वाज यूनिक, फॉर फर्स्ट टाइम आई सॉ प्रीपेड इंटरनेशनल कार्ड्स। गवर्नमेंट पान की दुकान, मतलब हर छोटे ग्रोसरी शॉप पे आपको मिल सकता था। सो दिस इज एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये वो चाहते हैं, चाइना में भी क्या हो रहा है, चाइना में भी यू अर्न द मनी, लेकिन सोशल वेलफेयर पे जहां पैसा डालना है, जहां पे भी दिक्कत होती है, गवर्नमेंट इमीडिएटली जंप्स इन। यहाँ तो आपने एक ही रास्ता कर दिया, 5 किलो अनाज खाओ, चुप रहो और वोट डालते रहो। ज्यादा होगा तो आपके खाते में हम लोग 2500 रुपए डाल देंगे 1, 2, 4, 6 महीना, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर आएगा, वो भी बंद कर देंगे। वी आर सीइंग इन महाराष्ट्र, नाउ वी आर सीइंग इट इन दिल्ली। तो इसका रास्ता एक ही है कि ऑल अपोजिशंस विल हैव टू गेट टुगेदर। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे और भी कुछ होंगे, देन ओनली गॉड ब्लेस द कंट्री। जी। लेकिन आपने कहा कि अब अदानी के पास, अदानी की जो माली हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। अदानी के पास जब तक पैसा था उन्होंने जी भर के खूब मोदी और शाह को और बीजेपी को उन्होंने बांटा। अब कौन सा कॉर्पोरेट इनके बचाव में उतरेगा? क्या दूसरा अदानी अब मोदी जी के लिए आएगा एक और, कि या एक ही बहुत काफी है और अभी हालत उनकी उसी लिए खराब है और अमेरिका से रिश्ते भी बिगड़ गए हैं पूरी तरह से उसकी वजह से। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे का गेम प्लान बीजेपी का क्या रहेगा? पैसे कैसे कमाएगी बीजेपी अगर कॉर्पोरेट साथ नहीं देंगे, या आपको लग रहा है कोई ना कोई दूसरा अदानी मोदी जी ढूंढ लेंगे? ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है।
जब तक पैसा मिला है सब भाजपा के साथ है। जिस दिन इनके पैसा मिलना खत्म हो जाएगा, देना खत्म हो जाएगा, जो आदमी अपनी पार्टी को ऑनेस्ट नहीं रहा, कांग्रेस के ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो 40-50 साल से वहां पे राज करते थे, वो दे यूज्ड टू एंजॉय द स्टेटस इन द पार्टी, वो भी अपने मतलब के लिए छोड़ के चले गए। तो ये तो बिल्कुल उतना ही है, ये ग्रामोफोन की तरह, चाबी जब तक पैसों की लगती रहेगी तब तक वो ग्रामोफोन बजेगा, बाद में बंद हो जाएगा। सो पीपल विल नॉट हेजिटेट। आपके पास जो आया है वो कोई कोर ऑनेस्ट आदमी नहीं है। मूवमेंट पर्पस इज नॉट सॉल्व, दिल गो अवे। और जिस दिन उन्होंने मिलकर तय कर लिया, आज भी बिहार में वगैरह जो टेंशन है वो इसी चीज का है कि किस वक्त पलट जाएंगे, कहां पलटेंगे पता नहीं है। तो नाउ वी हैव गॉट इनटू अ डर्टी पॉलिटिक्स, और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है दैट इज द मीडिया। मीडिया जब तक न्यूट्रल नहीं रहेगा, आप न्यूज दो, आपको व्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है जब तक, क्योंकि फोर्थ पिलर जो है वही सबसे स्ट्रांग होगा। और कई बार रिटायर्ड जजों ने बताया है कि जिस भी कंट्री में फोर्थ पिलर गिर गया दैट बिल्डिंग कोलैप्सेस। नहीं तो कभी कभी एक ही फोर्थ पिलर जर्नलिज्म, आज आप यूएसए में देख लीजिए, यू सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो ट्रंप को पूछे जाते हैं, एंड ही हैज टू आंसर और ही हैज टू फील सॉरी। लेकिन हमारे यहाँ है किसी की हिम्मत? हमारे यहाँ तो मोदी जी को नहीं बुलाया तो इमीडिएट वहां पहुंच के बोलते हैं अभी थोड़े दिन के बाद बुलाएंगे, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। क्यों भक्ति कर रहे हो आप? ये भक्ति उसी लिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी उसी बैड बॉक्स में है जहां पता है कि उन्होंने पैसा कैसे बनाया। आज भी जो सिंसियर पब्लिक फंडिंग से जो मीडिया खड़ा है वो बिधड़ले बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, व्हाट कैन हैपन, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, पीपल हैव टू डिसाइड। लेकिन सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जब तक इकट्ठा नहीं होगा, कॉर्पोरेट ओनली विल बी एबल टू चेंज द गेम, क्योंकि जब तक रूल्स चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आई डोंट नो कहां से चेंज आएगा, दैट इज ओनली टाइम विल से। बट गलत है, जब तक इनके पास मनी पावर और मसल पावर रहेगा, अब इनको हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी इन्होंने पूरी लाइन इलेक्शन कमिश्नर की सेट करके रखी है, हु आर सिंसियर टू देम। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने धीरे धीरे करके वही सेटिंग कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट उनके पास रहेगा, लोकल कोर्ट्स में तो कुछ दम है नहीं, स्टेट कोर्ट तो कुछ कर ही नहीं पाएंगी। और इनका एक्सटॉर्शन का काम और पैसा इकट्ठा करने का काम धड़ल्ले से अभी भी चल रहा है, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो व्हाट इज द आउटकम, दैट ओनली टाइम विल टेल। बिल्कुल, लेकिन जो आपने कहा कि इस चीज को अगर पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाए तो फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, जहां तक पैसे की ताकत से चुनाव जीता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, मान लीजिए कि पूरा ऑपोजिशन एकजुट होकर इस पर उतर भी जाता है सड़क में, तो क्या संसद से ही तो ये सारे ये पारित होंगे और सब कुछ संसद से ही होना पड़ेगा? अगर उस तरीके के रिफॉर्म्स आने हैं कि पैसे के खर्च को लेकर, तो वो कैसे होगा? अगर जब तक बीजेपी है तब तक तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। गिरीश जी, नहीं देखिए, चंद्रबाबू नायडू है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सपोर्ट करके बैठे हुए हैं, लीगल या इलीगल बिल्स हैं तो उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। These people should have played a role of opposition की भाई जो देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा उसमें भी हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और हमने कई बार देखा कि 3 बिल बाद में दे वेंट टू जेपीसी। मतलब इतना आप में दमखम तो है, लेकिन जब तक आप सेल्फिश हो कि हमारे स्टेट का काम हो रहा है तो पूरा हिंदुस्तानी क्यों ना फांसी चढ़ जाए, चलेगा। सो व्हेन दैट इज द एटीट्यूड, नीतीश जी को ऐसे कि बिहार में मेरे को कैसे सीएम बन के रहना है, वो अपनी सीएम पद के लिए वो सारा खेल कर रहे हैं। योगी जी को जैसे धमकी मिलती है तो वो कुछ इंटरनेशनल काम कर देते हैं। आप देखिए कितना आज इतने सारे पब्लिक की, आज भी आप जो फिगर दे रहे हो वो गलत है। आपके आप बताइए कितनी बसें चली, कितनी ट्रेनें चली, कितनी फ्लाइट आई, आपके लाखों से ज्यादा अमाउंट बढ़ती नहीं। 45 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। कहां से आए वो लोग? वेयर वर द व्हीकल्स? लेकिन आपने 7,000 करोड़ दिए तो वो खा लेने के। मैं अभी किसी पर्सनल बात कर रहा था, लेट द पीपल नो दैट, कि वहां पे इसने बोला कि हम लोगों को बताया रोज का 1 करोड़ आएगा, तो मैंने 90 लाख में एक दुकान ली थी। आई हैव नॉट इवन रिकवर्ड 25%। अब ये उसके बाद रोएंगे जिनको ये बड़ा फिगर दिखाया गया। तो उन्होंने पार्टी, पैसा बनाने वाले पैसा बना के चले गए, अब ये व्यापारी फंस गए उसमें। तो अनलेस द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कम टुगेदर, आप किसी भी गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक महाजन नहीं चाहेगा, राजा के वक्त में भी महाजन तय करता था कि राजा कितने दिन राज करेगा। सो महाजन हैव टू कम फॉरवर्ड एंड नाउ सेव द कंट्री, अदरवाइज इट विल बी अ डल डे। चलिए, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और आई एम श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे, क्योंकि ये पूरा जो वसूली रैकेट बीजेपी चला रही है, और कितने अच्छे से गिरीश जी ने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उनके आगे का 15 साल का प्लान सत्ता में कैसे रहना है उन्होंने सब तैयार कर लिया। 5 साल का एक एजेंडा, अगले 5 साल का एक एजेंडा, तीसरे 5 साल में देखिए क्या एजेंडा है। अब आगे भी इस वसूली रैकेट को बीजेपी कितने दिनों तक चला सकती है? क्या ऑपोजिशन इसको पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर पाएगा? लोकतंत्र बचेगा कैसे? अभी तो फिलहाल बिल्कुल सही कहा एक तरीके से कि लोकतंत्र को फांसी चढ़ाकर
और बिल्कुल सूली पर टांग दिया है मोदी जी ने, ऐसे ही लग रहा है। और ये रिपोर्ट तो बिल्कुल उसी तरह से बता रही है कि लोकतंत्र को पैसे से पूरी तरह से खरीद लिया गया है, पैसे का पूरा कब्जा है लोकतंत्र पर। अब इस कब्जे से कैसे लोकतंत्र बाहर निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।